बानी पीटीआई इमरान खान ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) का चेयरमैन नामजद कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि पंजाब में 40 MPs के फारोल बलाग से मुताल्लिक इल्म नहीं। उन्होंने मुतालिबा किया कि गोंदलो के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। अमरीकी सफीर मिलने जेल नहीं आए। अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई तो गोंदलो के बयान और अमरीकी सिफारतखाने के किरदार पर बात करूंगा। शांगला में होने वाले खुदकुश धमाके में चीनी बाशिंदों की हिलाकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने पहुंचे और 5 चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर ताज़ीब की। वफाकी वज़रा इसहाक डार, मुहसिन नकवी और अता अल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियां चीनी शहरियों के अहल खाना के साथ हैं। लाहौर अपील ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर परवेज़ अलाई को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज़ अलाई ने PP 32 से कागजात नामज़दगी मुस्तरद करने का अक़दाम चैलेंज किया था, जिस पर अपील ट्रिब्यूनल ने उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। उसके अलावा अपील ट्रिब्यूनल ने परवेज़ अलाई के साहबजादे मोन्स अलाई के कागजात नामज़दगी मंजूर कर लिए। इस्लामाबाद जमीयत उलमा इस्लाम (फ़क़) के सेनेटर तलहा महमूद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। सेनेटर तलहा महमूद ने इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम किंडी और मेयर बुखारी के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी शमूलियत का ऐलान किया। उस मौके पर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि कौमी सतह पर अवाम के लिए निकलना है, उसके लिए पीपल्स पार्टी से बेहतर उस वक्त कोई प्लेटफार्म नहीं। मकबूजा फ़िलिस्तीन की मज़ाहमती तंज़ीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि फ़िलिस्तीनियों की मज़ाहमत से इसराइल अपने फ़ौजी मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने वज़ा जंग और मकबूजा मगरिबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी फ़ौज की जानिब से शुमाली शाम के सूबे देर अज़ोर में बमबारी की गई। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक बमबारी के नतीजे में 7 फ़ौजियों समेत 8 अफराद हलाक हुए। मंगल की सुबह होने वाले हमलों में 19 फ़ौजी और 13 शहरी जख्मी हुए। सरकारी मीडिया के मुताबिक देर अज़ोर में रहायशी इलाकों और फ़ौजी तनसीबात पर होने वाले हमलों से निजी और सरकारी अमलाक का नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (PTI) के बानी इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी हो गई। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की, जिसमें वकला सफाई की नींव गवाह सेक्शन ऑफिसर केवन टवेशन के बयान पर जरह मुकम्मल हो गई। रेफरेंस में मजमूई पर 10 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि 5 पर जरह मुकम्मल हो गई है। कराची में एक बार फिर SHOs लगाने के लिए टेस्ट पास सिस्टम फाल कर दिया गया। उस हवाले से कराची पुलिस चीफ ने टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कमेटी कायम कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अच्छी शहरत के हामिल अफसरान को SHOs के पूल में शामिल किया जाएगा। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर OSC क्वालिफाइड अफसरान अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में दस्ती बम हमले में 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। रेस्क्यू ज़राया के मुताबिक वाक़या बल्दिया नंबर 3 में पेश आया, जहां दस्ती बम हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक बल्दिया टाउन में शहरी के घर पर दस्ती बम फेंका गया है। मोटरसाइकिल सवार मजमान शहरी के घर पर बम फेंक कर फरार हो गए। हेडलाइंस देखने के लिए शुक्रिया। मज़ीद अपडेट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए MyPK न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।